जय बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की षोडश कारण भावना की 10 लक्षण धर्म की दीक्षा गुरु आचार्य रत्न बाहुबली मुनि महाराज की समाधि सम्राट आचार्य विमल सागर मुनि महाराज की भव्य जीव हो। आज षोडश कारण व्रत का आज की जो भावना है वह शिक्षा गुरु की स्तुति करना है। कल अपने दीक्षा गुरु की स्तुति किया, आज शिक्षा गुरु की स्तुति करना है। शिक्षा गुरु माने 5 परमेष्टियों में चौथा नंबर नमो उवज्झायानम उपाध्याय परमेष्टि को अपने नमस्कार किया। उपाध्याय परमेष्टि जैसे माते का और बच्चे का जो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि और भक्तों का इतना पास का संबंध होता है। उपाध्याय 11 अंग 14 पूर्व पाटी ज्ञान के धारी होते हैं। वो संघ में जितने भी साधु हैं उनके चर्या के लिए प्रबोधन करते रहते हैं, उनकी शिक्षा देते रहते हैं और दोष से रहित बनाने के लिए, चारित्र पालन करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। आज पर्युषण पर्व का आज का धर्म कहता है कि अकिंचन, किंचित भी परिग्रह नहीं, उसको कहते हैं अकिंचन। जैसे तुम्बी में मिट्टी लगा दी और वो पानी में डाल दिया तो जैसे पानी में डूबता है और वो मिट्टी छूटने लगता है तो तुम्बी ऊपर आ जाता है, ऐसे परिग्रह रहित आत्मा अपने को वो तुम्बी के फल की तरह पूर्ण कर्मों का नाश होने के बाद वो फल की तरह कर्मों से रहित होकर मुक्त होता है। इसीलिए आज का धर्म, आज आचार्य विमल सागर महाराज जी के जीवन चरित्र जब हमने उनका दर्शन किया, उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की। विमल सागर महाराज एक निमित्त ज्ञानी साधु थे, तपस्वी थे, प्रखंड विद्वान थे, उनका बहुत वात्सल्य भी था और जैनेतर लोगों को भी उन्होंने अपना 20पंथी आमनाय का जो कट्टर परंपरा है, उन परंपरा के बारे में वो प्रचार प्रसार करने में उनको बहुत खुशी होती थी। सरल स्वभाव के थे, उनके पास अनेक विद्याएं प्राप्त थी, उन्होंने जो बोला वो काम भी हो जाता था। सरल स्वभाव के कारण छद्मस्त लोग, अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, कैसे भी लोग आ जाए, वो कभी उनको ऐसे नहीं दिखाते थे कि अपने ज्ञान के माध्यम से, आपके वचनों के कुशलता के माध्यम से उनका शंका समाधान करने में तत्पर रहते थे। भगवंतों की पूजा में, अभिषेक में उनका बहुत मन लगता था और लोग महाराज सरल स्वभावी है, चारित्रवान है और चर्यावान है करके बहुत लोग उनके पीछे लगते थे। इनका भोला स्वभाव, सरल स्वभाव देख के एक बार जो कोई देखा विमल सागर महाराज जी को तो अंत समय तक उनका चेहरा वो लोग उनके मन से नहीं हटा पाते थे।
इतना वात्सल्य और इतना करुणा थी उनके पास। कलकत्ता के कितने बड़े बड़े लोग, बॉम्बे, सूरत, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, एक प्रांत भी ऐसे ही नहीं रहा उन्होंने विहार नहीं किया हो। सब जगह जाते थे और उनका सोला, उनकी चर्या, उनका कर्तृत्व और उनका कर्म देख के लोगों को बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं होती थी। मेरे सामने ही ऐसे ही एक दीन दुखी दयालु सरल स्वभावी भक्त अपने कष्ट मिटाने के लिए, अपना दुख दूर करने के लिए हर जगह उसने जा जा के देखा था उस जगह का परिचय, उस व्यक्ति का परिचय, लेकिन उसको समाधान नहीं मिलता था। उसके जीवन में आनंद नहीं आता था, सुख नहीं मिलता था। अभी संसार में जो दुख है, कष्ट है, वो कष्ट और दुख को कैसे मिटाना है, आपके जैसे भक्तों को देख के उन्होंने बताया, आप पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, आप सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन मैं जन्म से मेरे पास इतना परिश्रम करने के बाद, कष्ट करने के बाद मेरा दुख दूर नहीं हुआ, कष्ट दूर नहीं हुए, और जितना संघर्ष करता हूँ उस संघर्ष में कभी यशस्वी नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे भक्तों ने उनको बताया, हमारे गुरु महाराज, वो गुरु महाराज बहुत विशेषता से तुमको बताएंगे दुख दूर कैसे करना, कष्ट दूर कैसे करना, और संसार में रह के भी अपने को साधना कैसे करना चाहिए और संसार से मुक्त कैसा होना चाहिए। उन्होंने इतना ही बताने के बाद वो सरल भक्त विमल सागर महाराज जी के पास चरणों में आया, नमस्कार किया और अपने दुखों की व्यथा बोलने के लिए शुरुआत किया। अनेक प्रश्न उसके मन में थे, लेकिन महाराज जी कितने भी लोग आ जाए कभी उनको उनके द्वार से नहीं भगाते थे, कभी वो आ गया इसलिए कभी आलस नहीं करते थे। रात को 12 बजे भी जाए उसी समय भी महाराज जी उन भक्तों को दर्शन करने के लिए, उनकी व्यथा सुनाने के लिए सजग रहते थे। उसी समय वो भक्त प्रश्न करने के बाद उनके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई तंत्र नहीं था, कोई दौरा नहीं था, ताबीज नहीं था, लेकिन महाराज उस भक्त को बोला, तेरी व्यथा सुन लिया, बस संसार में रह के तेरे को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो अपना जैन धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जैन धर्म के साधनों को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं एक मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र देते थे? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में उनका इतना विश्वास था, जो भी वो जिसको नमोकार मंत्र बोलने के लिए उनको दे दिया, उनके सिर पे पीछी लगाई, उसका उद्धार हो गया है। आज तक वे भक्त बोलते हैं, आज गुरु चले गए, लेकिन वहाँ सम्य सीकर जी में उनकी प्रतिमा जहाँ बिठाई, वहाँ के लोग मन्नत लेते हैं और वहाँ प्रतिमा का अभिषेक करते हैं और वहाँ अपनी मन्नतों को पूर्ति करते हैं। सीकर जी में देखा जाए सबसे ज़्यादा साधु कौन रहे तो विमल सागर महाराज। सीकर जी का उद्धार और उन्नति किसने किया? तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने किया है। सीकर जी में जितने लोग जाते थे उनको दर्शन की विधि पता नहीं होती थी, कैसे दर्शन करना, किस तरह से दर्शन करना, वंदना किस तरह से करना है, अपना नरक त्रियंच गति को बंद को कैसे हटाना है। वहाँ सीकर जी क्षेत्र में समाज भोले भोले लोग जाने के बाद उनको जो परिचय मिलता था, उनको जो वंदना का आनंद मिलता था, वो एक में थे विमल सागर महाराज बोलने वाले उन भोले भक्तों को। ऐसे है महाराज,
धरती पे एक बार ऐसे साधु हो गए तो परत ऐसे साधु नहीं मिलेंगे। विमल सागर महाराज जी का गुणगान तो हम एक जवान से नहीं कर सकते। उनके जगत में लाखों लोग हैं, लाखों भक्त हैं उनके। कितने लोगों को उन्होंने मार्ग में लगाया, कितने लोगों को संयमी बनाया, कितने लोगों को उन्होंने दीक्षा दिया और कितने लोगों को उन्होंने अधर्म से छुड़वा के धर्म में लगाया। हम बोलते हैं हम जैन हैं, हम मंदिर आते हैं, हम साधना को जानते हैं, लेकिन जैनेतर लोग भी महाराज जी के पीछे ऐसे लग जाते थे। क्या चमत्कार था उन साधु में पता नहीं, लेकिन समाज तो ऐसे भीड़ लगती थी कि साक्षात वो भगवान है और भगवान ही मानते थे। अपने यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं रहे थे महाराज, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे उनके भक्त हैं और आज भी समय शिखर में उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं। किसी को भी किसी से थोड़ा लाभ हो गया तो उनका वो जीवन गुरु हो गया। वो जाने के बाद भी उनका स्मरण करना, उनको याद करना उन भक्तों का कर्तव्य रहता है। 2013 और 14 में मैं शिखर जी में थी। वहाँ हम भी पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसे पागल होते लोग कि जो द्रव्य मिलता है उपलब्ध नहीं, ऐसे ऐसे द्रव्यों से उन प्रतिमा की वो पूजा करते हैं। मैंने भगवान से बढ़कर भी उन गुरु को मानते हैं। क्यों? उन गुरु में ऐसी शक्ति थी। और आज भी उस वहाँ जाके जो भी साधु तपस्या करता है, जाप करता है, साधना करता है, वो उनको इतना आनंद होता है, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं, कभी संघर्ष नहीं करने पड़ता है। बहुत सारे साधु थे, सब साधु जाके वहाँ जाप करते थे। मैंने एक बार पूछा, जब थे तब तो दर्शन करने के लिए टाइम नहीं मिला, अब तो रात भर यहाँ बैठ के उनके चरण में बैठ के जाप कर रहे हो, इससे क्या होगा? उन्होंने बताया, जो भी मेरे जीवन में जो उद्धार हुआ, उन्नति हुआ, वो सब विमल सागर महाराज जी का देन है। आज संघ के साधु तो ऐसे ही गुरु की स्तुति करेंगे, लेकिन दूसरे संघ के साधु भी विमल सागर महाराज जी को मानने वाले बहुत सारे साधु हैं। ऐसे साधु सरल स्वभावी इस जगत में एक ही होता है। दूसरा उनके ऐसी मुद्रा और ऐसे विद्वान, ऐसे वाक सिद्धि साधु कभी इस भूमि में जन्म नहीं लेंगे और नहीं लेंगे। इसीलिए आपको कहती हूँ, गुरु भक्ति जो होता है, जिसने गुरु बनाया, उन गुरु को वचन जिसने सुना, उस वचनों को जीवन में जिंदगी में याद किया, जीवन में उतार लिया, तो उनका उद्धार हो गया है। आप लोगों को यही कहना था कि आप भी ऐसे संतों का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आज मैं शिखर जी में जाने के बाद, मैं परसों भी ध्यान में बोला था आपको, जब जब लोग पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं, कोई शरीर से भयभीत होता है, कोई वो जंगल देख के भयभीत होता है, कोई शक्ति नहीं है इसीलिए शक्तिहीन दिखा के भयभीत होता है। लेकिन जब उस 20पंथी कोटि से निकले और जब सामने बैठे हैं गुरु, वो तो मुद्रा पत्थर है, लेकिन आज भी ऐसे लगता है वो जिंदा बैठा है। और वहाँ जाके जो भी यात्री अपना सामान लेके पहाड़ चढ़ने जाता है, तो वहाँ संकल्प लेके जाता है, हे गुरु महाराज, आप तो यहाँ धरती पे नहीं, लेकिन जहाँ हो वहाँ से आशीर्वाद मेरे को मिले कि मेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। ऐसे अनेक लोग वहाँ संकल्प कर कर के महाराज जी का दर्शन करके पहाड़ चढ़ते हैं। आते समय उनको आनंद होता है, तो वहाँ जाके सिर झुका के अपने कोटि के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो एक महान आचार्य आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ भी इतने जो सत्कार्य करने वाला, जो अपने चारित्र में निष्ठ और कट्टर पालन करने वाला, चारित्र को पालन करने वाला, कट्टर साधना करने वाला, तपस्या करने वाला, वो कभी भी जीव ऐसे दूसरे गति में नहीं जाता है।
एक तो देव होंगे, वहाँ से अपने को देखते होंगे। इसीलिए सब भक्त यही भावना करते हैं कि आप जहाँ भी हो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी छत्र छाया बनी रहे, ऐसे भक्त भावना करते हैं। कितने लोग आज उस मुद्रा को देख के भी आंखों में आंसू भरते हैं। ऐसे हमारे गुरु थे और हम ऐसे हैं, हमको छोड़ के चले गए। इतने दुख मानते हैं लोग, फिर भी वहाँ आने के बाद पता नहीं उस चरण में क्या है, उस चरण को स्पर्श करते ही उनको इतना आनंद का अनुभूति होता है, इतना मन का आनंद, उनका उल्लास, उनके शरीर में ऐसे ऊर्जा मिलती है जैसे भगवान को स्पर्श करते हैं। ऐसे उस चरण, विमल सागर महाराज जी का चरण को स्पर्श करने के बाद उतनी सजग ऊर्जा मिलती है। इसीलिए प्रत्येक इंसान के जीवन में उनके जितने शिष्य होए वो तो भाग्यवान है, लेकिन हम कम भाग्यवान थे, इसलिए उनके साथ रहने के लिए नहीं मिला, उनकी चर्या देखने के लिए नहीं मिला, उनका उपदेश सुनने के नहीं मिला। लेकिन आज भी वो मुद्रा देखने के बाद ऐसे लगता है कि ऐसे उनकी जो चर्या थी, उनका तो वात्सल्य था, उनके अंदर जो सरलता थी वो हमारे अंदर आ जाए। इसलिए ऐसे गुरुओं की भक्ति अपने को जन्म मृत्यु और दुखों से छुटकारा मिलने के लिए प्रेरणा देती है। और संघर्ष संसार ये तो रहेगा ही, लेकिन जो गुरु को एक बार गुरु को मान लिया, गुरु को मन में बिठा दिया, उस व्यक्ति का जीवन का उद्धार हो गया। ऐसे थे हमारे विमल सागर महाराज, और ऐसे विमल सागर महाराज जी को उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।